ठंड में पानी की बौछार, आंसू गैस के गोले, डंडे की मार, सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे कर दिए गए। यहां तक स्पेशल पावर फोर्सेस बुला दी गई, सड़कों पर कंटेनर खड़े कर दिए गए, एक राज्य से दूसरे राज्य जाने पर पाबंदी लगा दी गई। और ये सब किसी आतंकवादी या क्रिमिनल को रोकने के लिए नहीं, देश के किसानों को राजधानी जाने से रोकने के लिए। और ये सब जब हो रहा था तब देश संविधान दिवस मना रहा था। जब देश का पेट पालने वाले को अपने संवैधानिक हक से रोका जाएगा तब हम तो पूछेंगे ही ना, ऐसा क्यों। नमस्कार, मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं न्यूज़िस्तान। We are farmers not a terrorist। पिछले 8 दिनों से ये गूंज राजधानी की बॉर्डर्स में सुनाई दे रही है। यानी कि दिल्ली चलो आंदोलन का आज 8वां दिन है। जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं तब किसानों के 35 संगठन नरेंद्र सिंह तोमर जो कैबिनेट कृषि मंत्री है उनके साथ विचार विमर्श कर रहे हैं इस बिल पर। किसानों का ये कहना है कि वे इस तीनों बिलों को वापस लेना चाहते हैं और कृषि मंत्री का ये दावा है कि वे किसानों का भ्रम दूर करेंगे। चलिए इस पे हो रही राजनीति पर कुछ बातचीत कर ली जाए। इन सब की शुरुआत असलियत में 2004 में हुई थी यूपीए 1 में, जब कांग्रेस की सरकार ने स्वामीनाथन कमेटी का गठन किया था कृषि के क्षेत्र में उन्हें सुधारक के लिए। स्वामीनाथन कमेटी ने 2006 में अपने रिपोर्ट में सबमिट की कि एमएसपी को लाना चाहिए। एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन दर। उसके तहत उनका मानना था कि किसानों को जो खेती में लागत होती है उसके अंदर 50% जोड़कर किसानों को एमएसपी तय करनी चाहिए। 2014 में जब नरेंद्र मोदी सरकार आई तो उन्होंने अपने संकल्प पत्र यानी मैनिफेस्टो में ये बात को जोड़ा और कहा कि हम देश भर में एमएसपी लाएंगे। अब असली बात करता है कि एमएसपी को लेकर किसानों को किस बात की चिंता है। असल में ये जो तीनों बिल है जिन्हें मॉनसून सत्र में पास किया गया, उसके बावजूद पंजाब और एवं हरियाणा के मंत्रियों के द्वारा किसानों को भड़काने की बात कही जा रही है। उनका ये कहना है कि किसान बिल के अंदर एपीएमसी यानी कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केट कमेटी और मंडीज को खत्म कर दिया जाएगा, यहां तक कि एमएसपी को हटा दिया जाएगा, ऐसा कांग्रेस के नेताओं का और किसानों का मानना है। दूसरी तरफ बीजेपी सरकार के बार बार कहना है कि एमएसपी को लागू रखा जाएगा, उसे नहीं हटाया जाएगा। लेकिन किसानों के मन में वापस भ्रम। उनका ये कहना है अगर एमएसपी को हटाया नहीं जाएगा तो इसे कानून के तहत लिख क्यों नहीं दिया जाता उस ऑर्डिनेंस में। खैर, नरेंद्र सिंह तोमर से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने ये बताया कि ये एक प्रशासनिक निर्णय है और प्रशासनिक निर्णयों पर कानून नहीं बनाए जाते। खैर, इन सब की बातें होती रहेगी। आइए बात करते हैं इस पे हो रही सियासत पे। 2009 में नरेंद्र मोदी कंज्यूमर अफेयर वर्किंग कमेटी के चेयरमैन थे और तब उन्होंने तब के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को एक रिपोर्ट दी थी जिसमें उन्होंने ये बोला था कि कंज्यूमर यानी कि किसान और ट्रेडर्स के बीच में जो डील होती है उस पर होने वालों को लेकर उनका शोषण ना हो, इसके लिए लॉ बना दिया जाना चाहिए, एमएसपी को मैंडेट कर दिया जाना चाहिए। अब जब नरेंद्र मोदी की सरकार है तब वे लोग इसे लॉ क्यों नहीं बना रहे, एमएसपी को एक रिटन लॉ क्यों नहीं बना रहे, इस बात पर सोचने की जरूरत है। इस किसान बिल को सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक पार्टियों का समर्थन नहीं है, अलग अलग जगत के लोगों ने भी इन्हें समर्थन दिया है। अगर हम खेल जगत की बात करें तो अलग अलग अर्जुन अवार्डी, द्रोणाचार्य अवार्डी सम्मानित लोगों का ये कहना है कि अगर किसान बिल को वापस नहीं लिया गया तो वे लोग अपने सम्मान वापस दे देंगे। अगर हम सम्मानों की बात कर रहे हैं तो हमें नहीं भूलना चाहिए कि अकाली दल के चेयरपर्सन यानी कि प्रकाश सिंह बादल जो इस वक्त 92 ईयर्स के हैं और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, जो इस वक्त पद्म विभूषण से सम्मानित है, उन्होंने अपना अवार्ड वापस लौटा दिया है। जी हाँ, उन्होंने अपना पद्म विभूषण सरकार को वापस दे दिया है। इससे विरोध जताने का एक तरीका बता सकते हैं। उनका ये कहना है कि केंद्र सरकार जब तक इन काले बिलों को वापस नहीं लेगी वे इस स्वीकार नहीं करेंगे। देखिए, अलग अलग लोगों की अलग अलग राय हो सकती है, अलग अलग मत हो सकता है, लेकिन हमें सत्य के साथ होना बहुत जरूरी है। भ्रम फैलाया जा सकता है लेकिन उसे पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया जा सकता। जब हम बात करते हैं बंगाल की, बंगाल यानी यहाँ की दिल और जमीन पे एक ही नाम होता है, एग्रीकल्चर। आपको हम याद दिला दें कि ममता का आने का कारण भी जमीन थी और सीपीआई के जाने का कारण भी जमीन थी। इसका मतलब ममता के राज में, सरकार में यहाँ पर खेती की बहुत बड़ी मान्यता है।
खैर, जब हम बात करते हैं बंगाल के अलग अलग एरियाज की, कुछ बिहार, सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, तो वहां पर हर रोज अलग अलग पार्टीज के द्वारा रैलियां निकाली जा रही है केंद्र के किसान बिलों के विरोध में। लेकिन बंगाल में चुनाव नजदीक है, सब लोग सियासत की हांडी पकाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमें यह सोचना होगा और आपको ये देखना होगा कि हांडी पकेगी किसी एक की, क्या टीएमसी आएगी या फिर अलग अलग पार्टीज का कोएलिशन, ये तो पता चलेगा मई 2021 के बाद। खैर, वापस आते हैं किसान बिल पे। जब हम बात करते हैं अलग अलग विचारों की, तो उस बीच एक विचार मेरे मन में ये भी उठ के आता है, क्या किसान बिल को देखने से पहले हमने किसानों के बारे में जानने का प्रयास किया? मुझे एक नारा याद आता है जो हमारे माननीय पूर्व प्रधानमंत्री ने दिया था, लाल बहादुर शास्त्री ने, कि जय जवान जय किसान। तो आज मैं एक और उसके साथ शब्द जोड़ता हूं कि जय जवान जय किसान और जय विज्ञान, क्योंकि जितनी विज्ञान की जरूरत जवानों को है, उतनी ही विज्ञान की जरूरत किसानों को है। नई नई टेक्नोलॉजी उन्हें समझाने के लिए है और उन्हें उस भ्रम से दूर करने के लिए है कि ये विज्ञान उनके हित के लिए है, उनके लिए नए नए अवसरों के द्वार खोलेगा, ना कि उन्हें अवसरों से दूर ले जाएगा। चलिए देखते हैं राजनीतिक पार्टी इसे किस तरीके से रंग और रूप देने का प्रयास कर रही है। सबसे पहले बात करते हैं सत्ता दल की, क्योंकि हमेशा हम मीडिया सत्ता के विरुद्ध होने के लिए जाने जाते हैं। सत्ता दल के जब वीके सिंह की बात करते हैं तो उन्होंने कहा है कि अपोनेंट द्वारा इस मूवमेंट को हाईजैक कर लिया गया है, लेकिन विरोध से भी एक आवाज उठी है। रवनीत सिंह बिट्टू जो कांग्रेस के नेता है, उनका कहना है कि खालिस्तानी मूवमेंट द्वारा इस आंदोलन को हाईजैक कर लिया गया है। वे खुद ही भूल चुके हैं कि वे किस पार्टी से आते हैं। खैर, जब हम बात करते हैं आम आदमी पार्टी और पंजाब में कैप्टन अमरिंदर की सरकार यानी कांग्रेस की, तो उन दोनों के बीच एक मीठी मनुवार से लड़ाई चल रही है। और ये मनुवार है कि 2019 में कैप्टन अमरिंदर सिंह इस किसान बिल की बनाई गई कमेटी के एक मेंबर थे और उन्होंने उस वक्त इस किसान बिल का विरोध नहीं किया। ऐसा आरोप अरविंद केजरीवाल ने तब लगाया है जब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने वो आरोप उन पर लगाया है कि 23 नवंबर को अरविंद केजरीवाल ने 3 बिलों में से एक बिल को पास कर दिया है, नोटिफिकेशन गैजेट लाके। और दूसरी तरफ वे दोगलापंती कर रही है, किस तरीके से आंदोलन का एक हिस्सा बनकर, यानी दोनों के बीच एक मीठी मनुवार सी लड़ाई चल रही है, क्योंकि दोनों ही आने वाले 2022 के इलेक्शन में पंजाब में सत्ता में आना चाहते हैं। कहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह इस आंदोलन को इसलिए हवा दे रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर ईडी की छाप है, और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी बहुत समय से पंजाब में अपनी सरकार बनाना चाहती है। सभी लोग सत्ता में अपनी रोटी रोटी सेक रहे हैं, लेकिन हम आपको सत्य की तरफ ले जाने का एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। किसान बिल का विरोध कर रहे लोगों पर जिस प्रकार का व्यवहार और चार्जेस लगाए गए हैं, उनको भी एक बार ध्यान से देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक व्यक्ति जो वाटर कैनन्स को बंद करने के लिए जा रहा था, उस पर अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगाया गया। आप सोच सकते हैं, अटेम्प्ट टू मर्डर, इसका मतलब होता है मारने का प्रयास करना। क्या वो मारने का प्रयास कर रहा था या फिर अपने भाई बंधुओं को ठंड में वाटर कैनन से बचाने का, ये आपको सोचना होगा। उसके अलावा जब अलग अलग राज्यों में इन किसान लोगों को रोकने का प्रयास किया गया, उस पर भी एक नजर डालते हैं। उत्तर प्रदेश में किसान मोर्चा के जो पैम्पलेट छप रहे थे, उन्हें छपने से ही रोक दिया गया। उसके अलावा अलग अलग राज्य में अलग अलग रणनीति अपनाई गई। आप अगर हरियाणा की बात करते हैं, जहां बीजेपी का राज्य है, वहां पर मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने 144 इंपोज करके, यानी कि पूर्ण रूप से रोकथाम करके इन किसान लोगों को जेल में डाल दिया। केंद्र सरकार ने दिल्ली की सरकार से मांग भी की कि वे उन्हें 9 स्टेडियम खाली करके दे दे ताकि वहां पर इन लोगों को शिफ्ट किया जाए। उसके अलावा अरविंद केजरीवाल ने अपने एएनआई के इंटरव्यू में ये कहा है कि बीजेपी सरकार उनसे बहुत ज्यादा गुस्सा है क्योंकि उन्होंने स्टेडियम देने से मना कर दिया था। अब देखिए, रणनीति किसी और की, राजनीति किसी और की, और भलाई किसकी।